प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। आज हम प्राकृत रचना सौरभ पुस्तक में से पाठ क्रमांक 23 भविष्यत काल उत्तम पुरुष बहुवचन इस पाठ का अध्ययन करेंगे। यह पाठ भी भविष्यत काल के अन्य पाठों के समान ही बेहद सरल है। इसका जो फॉर्मूला आपके सामने आएगा उस फॉर्मूले से आप बहुत सरल तरीके से याद भी कर सकते हैं कि भविष्यत काल का उत्तम पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप कैसे बनता है। अभी तक आप प्राकृत भाषा के वर्तमान काल, विधि एवं आज्ञा काल और भूतकाल का बहुत अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं और आप सभी ने प्रैक्टिस भी की है, अभ्यास वाक्यों को सॉल्व भी किया है। भविष्यत काल के बारे में आप सभी कह रहे हैं बार बार कि यह बहुत कठिन है लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए, हमने वर्तमान काल तो पूरा अच्छे से याद कर लिया। अब वर्तमान काल के प्रत्यय यहाँ पर जुड़ते हैं और भविष्यत काल का प्रत्यय साथ में रहता है। जो फॉर्मूला आपको बताया गया वो एकदम इजी रहता है। सबसे पहले क्रिया, उसमें अंत्य स्वर परिवर्तन क्या होता है वो आप याद कर लीजिए। भविष्यत काल के कौन कौन से प्रत्यय जुड़ेंगे वो याद कर लीजिए और उसके बाद वर्तमान काल का प्रत्यय जुड़ना है। ये एकदम छोटी सी प्रोसेस है और इससे आपका भविष्यत काल कंप्लीट हो जाएगा। जहां कहीं भी आप ग्रंथों में भविष्यत काल देखते हैं तो उसको पहचानना तो एकदम ही सरल है। इस दृष्टि से चलिए तो पाठ प्रारंभ करते हैं। पाठ क्रमांक 23 सर्वनाम। अम्हे वयम, हम दोनों, हम सब, उत्तम पुरुष बहुवचन। क्रियाएं यहां पर प्रयुक्त हो रही हैं। हस, हंसना, सय, सोना, णच, नाचना, रूस, रूसना, लुक, छिपना, जग, जागना, जीव, जीना। ये सभी वही क्रियाएं हैं जो अभी तक पिछले 22 पाठों में आई हैं। भविष्यत काल, भविष्यत काल में हम क्या प्रयोग करें वो हमें यहाँ पर देखना है। आज पैटर्न थोड़ा सा चेंज करते हैं। फॉर्मूले को मैं पहले लेके आ रहा हूँ और इसके बाद फिर आगे का पाठ और इसमें जो भी रूप बने हुए हैं वो आपको सामने समझ में आएंगे। आपके सामने भविष्यत काल उत्तम पुरुष बहुवचन का यह चार्ट आ चुका है। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉर्मूला एकदम सिंपल है। क्रिया प्लस अंत्य स्वर परिवर्तन। क्योंकि यह क्रिया अकारांत है, इस क्रिया के अंत में छोटा अ आता है, इसलिए यहाँ पर अंत्य स्वर परिवर्तन होगा। अगर इसमें बड़ा आ, ई, उ कुछ भी आता तो इस स्वर का परिवर्तन नहीं होता। इसके बाद फिर भविष्यत काल का प्रत्यय जोड़ना है और फिर वर्तमान काल का प्रत्यय जोड़ना है। ये फॉर्मूला एकदम इजी है और आपको याद हो गया होगा। अब मैं आपको याद दिलाता हूं, वर्तमान काल का प्रत्यय उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या लगता था। 3 प्रत्यय लगते हैं, मो, मु और म। मा में ओ की मात्रा, दूसरा है मा में छोटे ऊ की मात्रा और तीसरा है म। मो, मु और म। अब भविष्यत काल के कौन कौन से प्रत्यय लगने हैं वो देख लीजिए। 4 प्रत्यय भविष्यत काल के लगने हैं। पहला ही, हा में छोटी ई की मात्रा। दूसरा सा, छोट आधा सा पूरा सा बड़े आ की मात्रा। तीसरा हा। चौथा सी, आधा सा पूरा सा छोटी की मात्रा। ये 4 भविष्यत काल के प्रत्यय हैं। यहाँ फॉर्मूले में आप देख रहे हैं 3 प्रत्ययों को मैंने अलग रखा है और चौथा सी प्रत्यय को अलग रखा है। इसका कारण ये है कि अंत्य स्वर परिवर्तन में जब ही, सा और हा ये 3 भविष्यत काल के प्रत्यय हैं तो उसमें अंत्य स्वर परिवर्तन में 2 विकल्प हमारे पास होते हैं। अ के स्थान पर छोटी ई या छोटा ए। और जब सी प्रत्यय भविष्यत काल का होता है तो उसमें अंत्य स्वर परिवर्तन का एक ही विकल्प है, अ के स्थान पर ई। तो इस कारण से इसके मैंने 2 फॉर्मूले अलग अलग कर दिए जिससे आपको याद करने में बहुत इजी रहेगा। बस इतना सा फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, आपको भविष्यत काल उत्तम पुरुष बहुवचन
एकदम क्लियर हो जाएगा। आगे चलें, अब इसको हम फॉर्मूले को सॉल्व करके देखते हैं। हस क्रिया के साथ सबसे पहले हमने भविष्यत काल का प्रत्यय ही ये चुना है। अब हस अंत्य स्वर परिवर्तन के दो विकल्प हैं, अ के स्थान पर ई और आ के स्थान पर ए। तो सबसे पहले ई वाला विकल्प देख रहे हैं हम। हस अ के स्थान पर ई तो हसी, और इसमें ही जुड़ गया, हसी ही। अब इसके बाद वर्तमान काल के तीन प्रत्यय हैं, मो, मु और म। क्रमशः इनको लगा दीजिए। हसी ही मो, हसी ही मु, हसी ही म। एकदम इजी है। अब अंत्य स्वर परिवर्तन ई की जगह हम ए कर देते हैं, तो हस प्लस अ के स्थान पर ए, हसे, प्लस ही, हसे ही। अब इसमें मो मु म प्रत्यय लगा दीजिए। हसे ही मो, हसे ही मु, हसे ही म। एकदम सरल है, बिल्कुल कठिन नहीं है। आप फॉर्मूले को याद कर लेंगे, पूरा पाठ आपको याद हो जाएगा। अब दूसरा भविष्यत काल का प्रत्यय है सा, आधा सा पूरा सा बड़े आ की मात्रा। इसको भी अंत्य स्वर परिवर्तन के दो विकल्प हैं। सबसे पहले हस प्लस अ के स्थान पर ई, हसी। भविष्यत काल का प्रत्यय आधा सा पूरा सा बड़े आ की मात्रा, हसिस्सा। मो मुमा जोड़ दीजिए, हसिस्सामो, हसिस्सामु, हसिस्साम। इसी में दूसरा अंत्य स्वर परिवर्तन अ के स्थान पर ए, हस प्लस ए, हसे। भविष्यत काल का प्रत्यय सा, हसे सा। मो मुम, हसे सामो, हसे सामु, हसे साम। इसको आप अपनी कॉपी में जब नोट करेंगे तो आपको ये पूरा सॉल्व करना कैसे है वो देखिए, और फिर इसको कॉपी में नोट करेंगे तो पूरा आपको याद होता चला जाएगा। अभी मैंने आपको हस क्रिया के साथ दिया है, जो आपके अभ्यास वाक्य हैं उसमें दूसरी क्रियाएं होंगी, तो आप उन दूसरी क्रियाओं का प्रयोग करके इसको सॉल्व करें, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तीसरा भविष्यत काल का प्रत्यय है हा। हस क्रिया के साथ इसमें दो अंत्य स्वर परिवर्तन हैं, ई और ए। तो पहला अंत्य स्वर परिवर्तन अ के स्थान पर ई, हसी। भविष्यत काल का प्रत्यय हा, हसी हा। और मो मु म ये तीनों जोड़ देंगे तो हसी हामो, हसी हामु, हसी हाम। अगला अंत्य स्वर परिवर्तन हस अ के स्थान पर ए, हसे। भविष्यत काल का प्रत्यय हा, हसे हा। मो मु म जोड़ दीजिए, हसे हामो, हसे हामु, हसे हाम। इसके बाद जो चौथा प्रत्यय है भविष्यत काल का वो है सी। इसमें केवल एक ही अंत्य स्वर परिवर्तन है, अ के स्थान पर ई। तो हस प्लस आ के स्थान पर ई, हसी, प्लस भविष्यत काल का प्रत्यय सी, हसिस्सी, हसिस्सी। फिर मो मुमा जोड़ दीजिए, हसिस्सिमो, हसिस्सिमु, हसिस्सिम। एकदम इजी है। अब देखिए टोटल कितने रूप बन गए हमारे पास। ही के बने 3 और 3 6, सा के बने 6, हा के बने 6, और सी के बने 3। 6 प्लस 6 प्लस 6 18, और 3 18 और 3 21। उत्तम पुरुष बहुवचन के कुल 21 क्रिया रूप बने हैं यहाँ पर। यह आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप पाठ पर आ जाइए, अब आपको समझने में बहुत सरल हो जाएगा। भविष्यत काल, पहला वाक्य है हम दोनों हंसेंगे हंसेंगी, या हम सब हंसेंगे हंसेंगी। हम दोनों हम सब के लिए प्रयोग किया जाएगा अम्हे या वयम, ये दो विकल्प हैं हमारे पास। अब हस क्रिया के साथ हमें उत्तम पुरुष बहुवचन का भविष्यत काल का रूप बनाना है। तो जो फॉर्मूले से हमने सीखा, सबसे पहले भविष्यत काल के 4 विकल्प हमारे पास हैं भविष्यत काल प्रत्यय के, ही सा हा। यहाँ पर जो 4 लाइनें हैं ही सा हा, ये 4 आपके सामने दिख रही हैं। इसमें वर्तमान काल का प्रत्यय मो मु और म जुड़ेगा। तो आप सामने स्क्रीन में देखिए, सबसे पहले मो वाले 4 आपको विकल्प दिख रहे हैं, फिर मु वाले 4 विकल्प दिख रहे हैं, फिर म वाले 4 विकल्प दिख रहे हैं।
यहाँ पर अंत्य स्वर परिवर्तन केवल ई वाले ही प्रयोग दिए गए हैं, ए वाले प्रयोग इसमें नहीं दिए गए हैं, तो अपन को ए वाले प्रयोग भी समझ लेना चाहिए। अब हमारे कितने रूप बन रहे हैं? हस क्रिया के साथ ही प्रत्यय में हसी हिमो, हसी हिमु, हसी हिम। अगर इसको हम ए प्रत्यय के साथ बनाते हैं तो हसे हिमो, हसे हिमु, हसे हिम। दूसरा भविष्यत काल का प्रत्यय है सा, हसिस्सामो, हसिस्सामु, हसिस्साम। इसी की जगह ई की जगह ए लगाते हैं तो हसेस्सामो, हसेस्सामु, हसेस्साम। बहुत इजी है। तीसरा प्रत्यय भविष्यत काल का सी, हसिस्सिमो, हसिस्सिमु, हसिस्सिम। हाँ, यहाँ पर तीसरे नंबर पर सी प्रत्यय कर दिया तो सी प्रत्यय में तो केवल ई वाले ही रूप बनेंगे। चौथा प्रत्यय दिया है हा, हसी हामो, हसी हामु, हसी हाम। और इसका ए वाले रूप बनेंगे हसे हामो, हसे हामु, हसे हाम। इस प्रकार से ये पूरा वाक्य बन जाएगा। अगला वाक्य है हम दोनों या हम सब नाचेंगे नाचेंगी। हम दोनों हम सब के लिए अम्हे और वयम ये दो विकल्प हैं। नाचने के लिए क्रिया है अणच्च। अब अणच्च क्रिया के साथ ये ही सारे विकल्प हम जोड़कर फिर से प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर ही प्रत्यय के साथ बनेगा ड़च्ची हिमो, ड़च्ची हिमु, ड़च्ची हिम। अब यहाँ पर ई के अंत्य स्वर परिवर्तन ई की जगह ए कर दीजिए, लच्चे हिमो, लच्चे हिमु, लच्चे हिम। दूसरा यहाँ भविष्यत काल का प्रत्यय लगाया स, लच्चिस्सामु, लच्चिस्सामु, लच्चिस्साम। ई के स्थान पर ए कर दीजिए, लच्चिस्सामु, लच्चिस्सामु, लच्चिस्साम। तीसरा विकल्प यहाँ पर लिखा हुआ है सी प्रत्यय। इस सी प्रत्यय के साथ अंत्य स्वर परिवर्तन केवल एक है, अ के स्थान पर ई। लच्चिस्सिमो, लच्चिस्सिमु, लच्चिस्सिम, लच्चेसिमो, लच्चेसिमु, लच्चेसिम। और चौथा विकल्प भविष्यत काल का है हा, लच्चिहामो, लच्चिहामु, लच्चिहाम। और इसमें अंत्य स्वर परिवर्तन ई के स्थान पर ए कर देते हैं तो लच्चे हामो, लच्चे हामु, लच्चे हाम। ये हमारा वाक्य पूरा बन जाता है। तीसरा यहाँ पर उदाहरण दिया गया, हम दोनों हम सब छिपेंगे या छिपेंगी। हम दोनों हम सब के लिए प्राकृत में अम्हे वयम इसका प्रयोग है। छिपना के लिए क्रिया है लुक। लुक क्रिया से भविष्यत काल का पहला प्रत्यय ही, लुक्की हिमो। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे आप बोलते जाइए और देखते जाइए कि कहीं गलत तो नहीं हो रहा। लुक्की हिमो, लुक्की हिमू, लुक्की हिम। इसकी जगह अंत्य स्वर परिवर्तन ई की जगह ए कर दें तो लुक्के हिमो, लुक्के हिमु, लुक्के हिम। दूसरा भविष्यत काल का प्रत्यय है सा, लुक्किस्सामो, लुक्किस्सामु, लुक्किस्साम। ई के स्थान पर ए करिए, लुक्केस्सामो, लुक्केस्सामु, लुक्केस्साम। तीसरा सी प्रत्यय है। इस सी प्रत्यय के साथ केवल एक ही अंत्य स्वर परिवर्तन है ई, लुक्किस्सिमो, लुक्किस्सिमु, लुक्किस्सिम। चौथा भविष्यत काल का प्रत्यय है हा, लुक्की हामो, लुक्की हामु, लुक्की हाम। और इसमें ई के स्थान पर एक कर दें तो लुक्के हामो, लुक्की, लुक्के हामु, लुक्के हाम। बहुत इजी है, ये आपकी प्रैक्टिस भी हो गई है। अब आप जो होमवर्क है वो भी सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पर जो टिप्पणियां दी गई हैं इन पर भी ध्यान दीजिए। पहली टिप्पणी, अम्हे वयम, हम दोनों हम सब, उत्तम पुरुष बहुवचन, ये पुरुषवाचक सर्वनाम का है। दूसरी टिप्पणी, इसका पहला भाग, भविष्यत काल के उत्तम पुरुष बहुवचन में हा, ही, सा, सी ये चार प्रत्यय क्रिया में जोड़े जाते हैं। कौन से चार? हा, ही, सा और सी। इनको जोड़ने के पश्चात वर्तमान काल के उत्तम पुरुष बहुवचन के प्रत्यय मो, मु और म भी जोड़ दिए जाते हैं। एकदम इजी। दूसरा पॉइंट, हा, ही, सा, इन तीन प्रत्यय के क्रिया में जोड़ने के पश्चात
क्रिया के अंत्य अ का ई और ए हो जाता है। ठीक है ना, ये जो तीन प्रत्यय हैं हा, ही और सा, इनमें अंत्य स्वर परिवर्तन केवल अ के स्थान पर ई और ए, ये दो होते हैं। ऊपर केवल ई के ही रूप दिए हैं, जो हमने पाठ में अभी देखे उसमें केवल ई के रूप हैं, ए के रूप भी आपको लिखने हैं। तीसरी टिप्पणी, सी प्रत्यय क्रिया में जोड़ने पर क्रिया के अंत्य अ का ई ही होता है। मतलब इसमें अंत्य स्वर परिवर्तन सी के साथ केवल एक ही है, अ के स्थान पर ई। ये भी हमने फॉर्मूले में भी पढ़ा और पाठ में भी। चौथी टिप्पणी, हिस्सा और हित्था स्वतंत्र रूप से जोड़े जाते हैं। ये दो प्रत्यय ऐसे हैं, हिस्सा और हित्था, इसको आप जोड़कर वर्तमान काल उत्तम पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर हुआ हसी हिस्सा और हसी हित्था, ये दो रूप हैं जो स्वतंत्र रूप से बनते हैं। ऐसा ही जब उत्तम पुरुष एक वचन का पाठ हम पढ़ रहे थे तो वहां पर भी एक सम प्रत्यय आया था, हसिस्सम, ये रूप हमारा बना था, उसे हमने पूर्ण प्रत्यय कहा था। तो यहाँ भी हिस्सा और हित्था ये दो पूर्ण प्रत्यय के रूप में जुड़ेंगे। तीसरी टिप्पणी, उपर्युक्त सभी क्रियाएं अकर्मक हैं। यहाँ पर अकर्मक क्रियाएं बताई गई हैं। आगे के जो आपका दूसरा, तीसरा, चौथा चरण आएगा इसमें सकर्मक क्रियाएं भी बताई जाएंगी। चौथा, उपर्युक्त सभी वाक्य कर्तृवाच्य में हैं। यहाँ पर कर्तृवाच्य के वाक्य हैं, आगे कर्मवाच्य और भाववाच्य भी हमको सीखना है। पांचवी टिप्पणी, ध्यान से देखिएगा, सोच, रोच, वोच आदि क्रियाओं में भविष्यत काल के ही प्रत्यय का लोप करके केवल वर्तमान काल के प्रत्यय जोड़ दिए जाते हैं और अंत्य अ का ई या ए कर दिया जाता है। सोच्छिमो, सोच्छिमु, सोच्छिम, सोच्छेमो, सोच्छेमु, सोच्छेम, सोच्छिमु आदि रूप भी बनते हैं। दोनों प्रकार से बनते हैं। सोच रोच आदि क्रियाओं में जो भविष्यत काल का प्रत्यय उसको कट करके केवल वर्तमान काल का प्रत्यय जोड़ दें तो भी वो भविष्यत काल के रूप भी बन जाते हैं, और भविष्यत काल के प्रत्यय के साथ भी ये रूप बनते हैं, दोनों प्रकार से बनते हैं। छठवीं क्रिया, छठवीं टिप्पणी, अर्धमागधी में रोच, सोच, वोच आदि क्रियाओं में वर्तमान काल का मो प्रत्यय जोड़ देने से भविष्यत काल का रूप बन जाता है। अर्धमागधी में मो प्रत्यय बस जोड़ दीजिए तो उससे रूप बन जाएगा भविष्यत काल का, वोच्छामो, सोच्छामो आदि। इस प्रकार से हमारा ये पाठ कंप्लीट हुआ। आप सभी बहुत लगन के साथ प्राकृत भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। कोई भी भाषा पढ़ना है तो इतना आसान नहीं होता है। कई लोग सोचते हैं कि हमें प्राकृत भाषा पढ़नी है, लेकिन ये समझते हैं कि कठिन है, प्रैक्टिस नहीं कर पाते तो वो छूट जाते हैं या पढ़ना बंद कर देते हैं। हमें बहुत लगन के साथ पढ़ना है, और साथ में ही इस चैनल में बहुत सारे उदाहरण के लिए प्राकृत गद्य पद्य सौरभ और कई प्राकृत जनागम के ग्रंथों का भी हिंदी अर्थ एक एक शब्द से किया गया है, वो भी आप देखते जाएं। तो आप जो चीज यहाँ पढ़ रहे हैं व्याकरण आदि, वो आपको वहाँ प्रैक्टिकल में मिलती जाएगी, तो आपको समझ में आएगा कि कितना इम्पोर्टेंट है प्राकृत भाषा का अध्ययन। आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो पुण्यार्जक हैं, प्रचारक हैं, स्पॉन्सर्स हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।